कल की वीडियो में आपने देखा कि हमने ये डिस्कस किया कि सी सेक्शन के बाद हीलिंग कब तक हो जाती है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो आप कब अपनी रूटीन जो है उसको अडाप्ट कर सकती हैं, कब आप समझ सकती हैं कि आप प्रॉपरली और कंप्लीटली हील कर चुकी हैं। मैं हूं डॉक्टर सादिया मुमताज और आप देख रहे हैं गायनी टॉक्स। अगर तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है जिसमें ना तो आपको कोई टेयर आया है और ना ही आपका छोटा ऑपरेशन यानी कि एपिजियोटमी दी गई है, तो उसमें तो फिर ये होता है कि विद इन अ वीक यू फील लाइक कि आप हील हो चुकी हैं, आप बिल्कुल ठीक हैं, आप अपनी हल्की फुल्की रूटीन जो है उसको भी अडेप्ट कर लेती हैं और कर भी सकती हैं। लेकिन अगर आपको कोई टेयर हो गया है या आपका छोटा ऑपरेशन यानी कि एपिजियोटमी जो कि डॉक्टर खुद एरिया को थोड़ा सा बिगर करने के लिए करती हैं ताकि बच्चा इजीली बाहर आ सके और आपका पेरिनियम जो है वो टेयर ना हो, तो डेफिनेटली उसमें 3 लेयर्स ऑफ स्टिचिंग होता है। सो अगर आपको स्टिचेस लगे हैं तो ये भी सी सेक्शन की तरह 8 to 10 डेज ले लेते हैं हील होने में। और 10वें या 12वें दिन जो है जो बाहर का स्टिच होता है, अगर तो आपको एब्जॉर्बेबल, जो कि मोस्टली एब्जॉर्बेबल स्टिच ही लगाया जाता है, वो खुद ही जो है बाहर टूट के गिर जाते हैं। और साथ ही साथ इंटरनल हीलिंग भी स्टिचेस की ऑलमोस्ट विद इन 2 वीक्स हो जाती है। लेकिन उसमें ये होता है कि जब किसी पेशेंट की ये डिलीवरी होती है तो मेरा तो ये रूटीन होती है कि जैसे ही बेबी को मैं डिलीवर करती हूँ, आई पुट द बेबी ऑन द मदर। सबसे पहली चीज जो है, सबसे इम्पोर्टेंट जो हीलिंग का स्टेप है, वो है इमोशनल हीलिंग। और वो कैसे होती है कि जब माँ एक बहुत ही स्ट्रेनस एफर्ट के बाद फौरन से बच्चे को रिसीव करती है, उसका स्किन टू स्किन कांटेक्ट किया जाता है, तो माँ सब कुछ भूल जाती है। वो अपनी सारी लेबर, उसकी दर्दें, उसका स्ट्रेस, उसकी टेंशन एकदम से खत्म हो जाता है। और ये हमने बहुत बार इसको ऑब्जर्व किया है। और मतलब मैंने ये भी देखा है, बहुत से पेशेंट्स मुझे ये बताते हैं कि उनकी जैसे ही डिलीवरी होती है उनको बच्चा नहीं दिखाया जाता, बल्कि बच्चे को फौरन साथ ही दूसरे कमरे में वहां पर ले जाया जाता है जहाँ पे डॉक्टर्स होते हैं। और इससे माँ के अंदर जो एक बहुत एंजाइटी क्रिएट होती है, शी विल कीप ऑन आस्किंग मेरा बच्चा ठीक है, वो ठीक है। हालांकि अगर बच्चा क्राई करके भी जाता है तो माँ को एक एंजाइटी रहती है। सो माई फर्स्ट स्टेप स्टार्ट्स विद स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट ऑफ द बेबी एंड द मदर। थोड़ी देर हम बच्चे को माँ के साथ रखते हैं, बेबी अगर ठीक होता है उसकी कॉर्ड क्लैंप करके फिर उसको पीडियाट्रिशियन के हवाले कर दिया जाता है। उसमें फिर चाइल्ड स्पेशलिस्ट प्रॉपर बच्चे का एग्जामिनेशन करते हैं, फिर उसको ड्रेसअप किया जाता है बच्चे को, और फिर उसको लाके मदर को दे दिया जाता है। अब उस टाइम पे बाय द टाइम हम उसके स्टिचेस जो है वो डन करते हैं, पेशेंट की ब्लीडिंग जरूर देखी जाती है। एक चीज मैं ये बताना चाहूंगी कि जब सी सेक्शन किया किसी पेशेंट का होता है तो उनको ब्लीडिंग कम होती है एज कंपेयर टू जो नॉर्मल डिलीवरी की जाती है। उसकी वजह ये है कि सी सेक्शन में जब क्योंकि यूट्रस हमारे पास ओपन होता है तो हम उसको अच्छी तरह से क्लीन कर देते हैं, तो अक्सर दूसरे तीसरे दिन ही पिंकिश सा डिस्चार्ज शुरू हो जाता है पेशेंट को। लेकिन नॉर्मल डिलीवरी में ब्लीडिंग जो है पहले 7-8 दिन थोड़ी ज्यादा होती है। आप ये एसेस कर सकते हैं कि 4 से 5 पैड अगर पहले 3-4 दिन में इस्तेमाल होते हैं तो वो ठीक है। लेकिन अगर इससे ज्यादा हो रहे हैं तो डेफिनेटली इट्स अ प्रॉब्लम जिसमें आपको वापस अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। नॉर्मल डिलीवरी के बाद भी पेशेंट को हम हीलिंग का जो है वो टाइम हमें इसी तरह से प्रॉपरली, कम से कम जो स्टिचेस हीलिंग है वो तो 2 वीक्स लगते हैं, लेकिन उसके बाद जो इंटरनल हीलिंग है उसमें भी 1-1.5 माह जरूर लग जाता है। लेकिन नॉर्मल डिलीवरी के बाद भी मैं आपको कभी भी इस चीज पे एडवाइस नहीं करूंगी कि आप 1-1.5 माह के बाद अपनी स्ट्रेनस किस्म की जो एक्टिविटी है आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं। उसके लिए भी आपको कम से कम 3 माह जरूर चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि आप बहुत जल्दी अपने आप को मोबिलाइज और फीलिंग बेटर वाली सिचुएशन में ला सकते हैं, लेकिन इंटरनल हीलिंग सब कुछ जो है वो आपके लिए 3 मंथ्स तक बहुत वो रेस्ट जो है वो बहुत जरूरी है। और इसमें भी सिमिलरली जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया, आपकी डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी एक्सरसाइज, जो मैंने पेट की एक एक्सरसाइज बताई है जिसमें आपको पेट को अंदर खींच के रखना है और फिर उसको छोड़ना है। जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी वो प्लीज इसको जाकर देखें। लेकिन इसमें भी मैं आपको ये बता दूं कि जिनकी नॉर्मल डिलीवरी होती है कई दफा उनको यूरिन लीकेज का प्रॉब्लम होता है, स्पेशली अगर उनका बेबी जो है वो गुड साइज था। तो उसमें आपको ये करना होता है कि जैसे अगर आप देखें, आप किसी मार्केट में है, किसी ऐसी जगह पे है जहां पर आपको वॉशरूम की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है,
और आपको बहुत तेज यूरिन आ रहा है, तो जैसे आप यूरिन रोकते हैं, जैसे आप अपने यूरेथ्रा को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, आपको अपनी डेली रूटीन में अपनी डिलीवरी के बाद और मे बी फौरन बाद आपने ये करना है कि शुरू के 1-2 दिन तो ठीक है, आपने अच्छी तरह से यूरिन पास आउट करना है, लेकिन उसके बाद आपने ये एक्सरसाइज करनी है कि आपने ये समझना है कि आपको अगर बहुत तेज यूरिन आया है तो आप अपने यूरेथ्रा को कैसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। सचमुच में यूरिन नहीं रोकना आपने सिर्फ उस टाइम पे यूरिन रोकना है जब आपको यूरिन नहीं आया, लेकिन आपने अपने यूरेथ्रा को कॉन्ट्रैक्ट करना है, ताकि आगे अगली जैसे जैसे आप एज करें तो आपको ये यूरिन लीकेज का प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि यूरेथ्रा लूज हो जाता है आफ्टर द अदर डिलीवरी, तो उसके लिए फिर आपके लिए ये एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। दूसरा ये है कि मैं अपने पेशेंट्स को जिनकी एपिजियोटमी होती है उनको एक डोनट कुशन जो है वो एडवाइस करती हूँ, मैं उसकी अभी पिक्चर साथ लगा देती हूँ। उसमें ये होता है कि इनर जो है आप जैसा कि देख रहे हैं ये हॉलो होता है, तो जब आपको स्टिचेस लगते हैं तो आपका बॉटम इस हॉलो में आता है, तो उससे आपके स्टिचेस रिलीव्ड रहते हैं, आपके स्टिचेस पे पेन नहीं होता। और जब आपको डिस्चार्ज किया जाता है तो उसमें भी जब आपको डिस्चार्ज मेडिकेशन दी जाती है तो स्टिचेस की हिफाजत के लिए कि स्टिचेस खराब ना हो, एंटीबायोटिक दी जाती है आपको, साथ में पेन किलर दी जाती है, साथ में कॉन्स्टिपेशन ना हो, ये बहुत ज़रूरी है। आपको एपिजियोटमी के बाद अगर कॉन्स्टिपेशन होती है तो आपके स्टिचेस टूट सकते हैं। सो आपने मेक श्योर करना है कि एक तो आपने अपना वाटर इनटेक बहुत अच्छा करना है ताकि आपको कॉन्स्टिपेशन या कब्ज ना हो, और दूसरा ये कि कॉन्स्टिपेशन की दवाई आपको हम साथ में देते हैं, वो आपने ज़रूर लेनी है। एक लोकल क्रीम दी जाती है, उसमें एंटीबायोटिक लोकल भी होती है और लोकल पेन किलर भी होता है, वो आपने दिन में 4 से 5 दफ़ा लगानी है, उससे भी आपके स्टिचेस जो हैं वो आपको बहुत ज़्यादा लाइट और नम फील होंगे। और अपनी रूटीन जो है आप इसी तरह से 2.5 से 3 माह के बाद आप अपना जिम कर सकती हैं, जो आप जॉब करती हैं वो आप कंटिन्यू कर सकती हैं आफ्टर 3 मंथ्स। सो अब इस वीडियो में हम ये कंपैरिजन करते हैं कि आपको याद होगा मैंने कल की वीडियो में बताया था कि सी सेक्शन के भी 3 मंथ्स के बाद आप अपना सारी रूटीन जैसे जिम है, आपकी जॉब है, आपकी ड्राइविंग है, अगर कुछ बहुत ज़्यादा लॉन्ग स्टैंडिंग काम है तो आइडियली वो सब कुछ आपको 3 मंथ्स के बाद करना है। डिलीवरी में भी अगर आपकी एपिजियोटमी हुई है, छोटा ऑपरेशन हुआ है, तो इसमें भी आपको अपने आप को कम से कम 3 मंथ्स का ही टाइम देना है। इसमें आपको ये नहीं करना चाहिए कि अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी है तो आप बहुत जल्दी जो है अपनी हर चीज़ जो है दोबारा से उसको रिज्यूम कर लें, बिकॉज़ बॉडी आपने एक आप डिलीवरी हुई है। नॉर्मल डिलीवरी डज़ नॉट मीन कि हाँ, बस ये कोई नॉर्मल सी बात थी, बल्कि नॉर्मल डिलीवरी ज़्यादा स्ट्रेनस होती है, आपने लेबर ली होती है। सो गिव योरसेल्फ टाइम टू हील, गिव टाइम टू योर बेबी, अपनी बॉन्डिंग कीजिए। और अगर तो आपका ये दूसरा या तीसरा बच्चा है तो ऑब्वियसली उससे पहले वाले जो बच्चे हैं आपको उनके साथ भी अपना पिछला बॉन्ड कंटिन्यू करना है। कई दफ़ा ऐसे ही होता है कि आपके जो पहले वाले बच्चे हैं वो निग्लेक्टेड फील करते हैं, तो उसमें मैं फैमिली से आपके हस्बैंड से ये रिक्वेस्ट होती है मेरी कि आप उन बच्चों को इतना केयर दें कि उनको एटलीस्ट अपना आप मदर के थ्रू निग्लेक्टेड फील ना हो। तो आई होप ये दोनों आपने जो मैंने कंपैरिजंस दिए हैं नॉर्मल डिलीवरी का और सी सेक्शन का आपको बहुत हद तक क्लियर हो गए होंगे, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि नॉर्मल डिलीवरी के 1 हफ्ते के बाद आप बिल्कुल ठीक हो जाती हैं और सी सेक्शन के बाद आप साल हर साल जो है वो आपको टाइम चाहिए हील होने का। सो ऑलमोस्ट 19-20 का फ़र्क है दोनों में कि हीलिंग में और आपके वापस अपने आप को रिज्यूम करने में। थैंक यू सो मच।